दोहा पर इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान की डिमांड J-35 स्टील टेक्नोलॉजी को लेने की बिल्कुल बढ़ गई और अब पाकिस्तान ये चाहता है कि जितनी जल्दी हो J-35 पाकिस्तान के पास आनी चाहिए। इस पर बात करेंगे। दोहा पर इजरायली हमले में कतर क्यों जवाब नहीं दे सका, ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिसको पूरी दुनिया लेकर जवाब मांगना चाहती है, उस पर बात करेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया की मई वाले क्लैश को, कि पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना ज्यादा बड़े दुश्मन, 11 गुना ज्यादा बड़े मुल्क, कितने ट्रिलियन डॉलर की, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर अगर दिफा मजबूत है तो आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता, चाहे आपके पास कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर हो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं उस हमले की जिसके बारे में आप मैं सारे जानते हैं, लेकिन इस हमले के अंदर कुछ नई चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मसलन 10 जहाज आए इसराइल की तरफ से, उन 10 जहाजों ने स्टील टेक्नोलॉजी के तहत दोहा के अंदर हमला किया। अब स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि वो जहाज देख ही नहीं गए, तो इसका ये मतलब है कि ये स्टील टेक्नोलॉजी के F-35 होंगे जो कि इसराइल, अमेरिका और मगरबी ममालिक के इस इत्तेहाद के पास मौजूद है और किसी भी अरब मुल्क के पास मौजूद नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कतर जहां पर मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा अमरीकी फौजी बैठे, 10,000 के करीब अमरीकी फौजी कतर के अंदर मौजूद है। जिस जगह पर यह हमला हुआ चंद किलोमीटर दूर अल अदीद में अमरीकी एयर बेस है और पैट्रियाट से लेकर पता नहीं कौन कौन सा दिफाई निज़ाम, रडार सिस्टम, दिफाई मिसाइल सिस्टम वो मौजूद है कतर में। और कतर के पास कौन कौन से लड़ाका हथियार हैं ये भी अंदाजा कीजिएगा। राफेल मौजूद है उनके पास, 4.5 प्लस जनरेशन के राफेल मौजूद है, F-15 मौजूद है, क्या क्या वेपनरी मौजूद नहीं है कतर के पास। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कतर रिएक्ट नहीं कर सका, ना तो उनकी डिटेक्शन कर सका, ठीक है नहीं कर सका। कतर ये भी नहीं कर सका कि ये पता कर ले कि एंड टाइम पे उनकी डिटेक्शन हो जाए, नहीं कर सका। और अगर उन्होंने हमला कर दिया था तो उसके बाद पीछे क्यों नहीं रिएक्शन कर सका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या ये भी फिर बनता है कि फिर कतर का पूरा निज़ाम जो अमेरिका चलाता है, अमेरिका चाहेगा तो वो निज़ाम मफलूज है और अगर नहीं चाहेगा तो नहीं चलेगा। यहां पर क्रेडिट किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए बात की कहानी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट या थिंक टैंक्स ने ये बात पूरी सोच ली है और अब इसको भरपूर अंदाज में किया जा रहा है कि चाइना से ये कहा जा रहा है कि अब स्टील टेक्नोलॉजी का बाज़ाब्ता इस्तेमाल इसराइल ने शुरू कर दिया, जिसकी एक मिसाल दोहा अटैक है। तो पाकिस्तान को अब ये स्टील टेक्नोलॉजी चाहिए, J-35 चाहिए और J-35 जल्द अज जल्द चाहिए। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान J-35 के हवाले से बातचीत चल रही है। यहां तक सुनने में आया था कि अगस्त के अंदर 14 अगस्त की परेड में J-35 कुछ जो है पाकिस्तानी पायलट्स उड़ाएंगे, लेकिन ये नहीं आया। और उसकी वजह हो सकता है अमरीकी दबाव हो। अमरीकी दबाव इस सेंस में नहीं है कि पाकिस्तान पर डायरेक्ट हो, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे थे तो हो सकता है डिले टेकर। लेकिन अब पाकिस्तान J-35 के असूल में डिले नहीं चाहता, क्योंकि ये वो स्टील टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है या आपकी एक प्रोफेशनल एयरफोर्स के पास होना चाहिए जिसको आप टेक्नोलॉजिकल गैप कह सकते हैं। कतर वो मुल्क है जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा इत्यादी है, सऊदी अरब से भी पहले है, UAE से भी पहले है। और उनको ये लगता है कि वो स्पेशली इस डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, जब ट्रंप, आपको याद होगा, मुझे तो ये कल की बात लगती है, जब डोनाल्ड ट्रंप आए और कतरी अमीर ने उनका इस्तकबाल किया और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वो कहते हैं ना जफ्फे लगाए और ये कहा कि मैंने तो जिंदगी में इतने ऊंट कभी नहीं देखे जितने आज दिखे हैं, हम तो ऊंट भूल गए थे। कतर था। लेकिन आप ये याद रखें, अगर आप अंदर से मजबूत नहीं है तो आपका कोई भी दिफा नहीं करेगा। मई की जंग के अंदर कई सबक पाकिस्तान के पास आए हैं और अब बहुत लोग मिसालें देते थे। मैं शायद एक वक्त ऐसा था, शायद मैं खुद इस सोच पे हूं कि यार आप भूखे हैं, आपको अपनी फलाह पर तवज्जो देनी चाहिए, आपको क्या यार ये हम गन्ने खरीद रहे हैं, बना रहे हैं जहाज F-17 थंडर ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब आपको मैं तो 100% मुत्तफिक हूँ इस बात पर कि अगर आपका दिफा मजबूत है, आप कम अज़ कम गैरत के साथ जी सकते हैं। आज की डेट में इंडिया ने जो पाकिस्तान पर एग्रेशन दिखाई, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, पहलगाम वाक़या हुआ, और उसके बाद जिस तरह इंडिया ने एक जारियत की, पाकिस्तान ने उसका मुकाबला किया। अब उस मुकाबले के बाद कम अज़ कम इंडिया को फिर जरूरत नहीं होगी, ना ही किसी और मुल्क होगी। दूसरी तरफ अब आप ये सोचेंगे J-35 पाकिस्तान, दोहा पर इसराइली हमले के बाद क्यों ज्यादा कंसर्न है? वजह यह है कि इंडिया और इसराइल के दरमियान होने वाला गठ, जो आप कहें ना एक इत्तेहाद तो नहीं कहें, गठजोड़ कहें, और इस गठजोड़ के अंदर साजिशी एलिमेंट क्यों आपको बू आती है? एक तरफ तो मोदी सरकार या इंडिया
मिडल ईस्ट के साथ अपने तमाम तर फायदे उठाने के चक्रों में, और दूसरी तरफ इसराइल के साथ ताल्लुकात को किस नहज पर ले जा रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि कतर पर, दोहा पर होने वाले हमले के बाद इंडिया ने उसकी तरदीद नहीं की। इंडिया ने एक बड़ा ही गोलमोल सा, बड़ा डिप्लोमेटिक सा बयान दिया है, और ये बयान दिया कि जनाब अगर ये मामला चले तो मिडल ईस्ट के अंदर मामला बड़ी उसकी तरफ जाएंगे, बातचीत से हल करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इससे ये मिसाल है कि इंडिया और इसराइल का जो गठजोड़ है उसके अंदर साहसी एलिमेंट कहीं ना कहीं है, और इंडिया हमारा डायरेक्ट दुश्मन है, और इसराइल अगर उसके साथ इतना खड़ा है तो क्यों पॉसिबिलिटी ये पैदा नहीं हो सकती कि स्टील टेक्नोलॉजी इंडिया की तरफ आए। तो पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, पाकिस्तान को करना भी नहीं चाहिए, और पाकिस्तान को J-35 के असूल के लिए ज़्यादा तेज़ी से जिदोजहद करनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि चाइना के साथ जो हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उस सेंस में चाइना को ये बात समझाने में अब हमें ज़्यादा मुश्किल हो। सो ये डिमांड पाकिस्तान की तरफ से अब बढ़ गई है कि जितनी जल्दी हो स्टील टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में आना चाहिए, वो J-35 की शक्ल में हो, J-20 की शक्ल में हो, लेकिन स्टील टेक्नोलॉजी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास होनी चाहिए। पाकिस्तान ऑलरेडी JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो है उसको कामयाबी से मिडिल ईस्ट के अंदर उड़ा चुका है, यानी पाकिस्तान ने उसको पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक उड़ाया। और एक अंदाज़ा है कि JF-17 थंडर पाकिस्तान ने जिस तरह इसका एयर शो पिछले दिनों बरतानिया में जो हुआ था वो मुजाहरा किया था, यानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो पाकिस्तान से उड़े थे। 4.5 जनरेशन के सिंगल इंजन के वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जिनको रीफ्यूल किया गया था हवा के अंदर C-130 के ज़रिए, और इस रीफ्यूलिंग के ज़रिए वो बगैर रुके बरतानिया पहुँचे थे। तो इस सेंस में इसराइल के साथ होने वाले किसी क्लैश में पाकिस्तान के पास अपनी बनाई गई ऐसी एयर फाइटिंग जेट्स और टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इसराइल तक पहुंच सकती है। लेकिन इसराइल इतना पागल नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से वो डायरेक्ट पंगा ले, वो आगे ज़रूर इंडिया को करेगा, और इंडिया को अगर वो आगे करेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल एज है जो इंडिया इसराइल के साथ मिलकर इतनी ज़्यादा इसराइल की वो कहते हैं ना धड़ा मार रहा है। तो इस चीज़ को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के कहे ना इदारे वो बिल्कुल समझते हैं, और अब चीन से ये चीज़ J-35 स्टील टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द मांगने की डिमांड कर रहे हैं। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।